जिस माँ को बेटियों की वजह से घर से निकाल दिया गया। इमोशनल हिंदी स्टोरी। बारिश की उस काली रात में एक माँ अपनी 2 छोटी बेटियों को सीने से लगाए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या सिर्फ बेटियां पैदा करना इतना बड़ा गुनाह है? जिस घर को उसने अपना समझा, आज उसी घर में उसे ठुकरा दिया था। लेकिन उसे घर से निकालने वाले लोग नहीं जानते थे कि यही 2 बेटियां एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। राजस्थान की एक छोटी सी कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत सीधी, बहुत शांत और सपनों से भरी हुई। जब उसकी शादी धर्मपाल से हुई तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी हो गई हो। बड़ा घर, संयुक्त परिवार और एक ऐसा पति जो शुरुआत में उसका बहुत ख्याल रखता था। मीरा हर सुबह पूरे घर के लिए चाय बनाती, सास के पैर दबाती और शाम को छत पर बैठकर अपने आने वाले कल के सपने देखा करती। उसे लगता था अब यही मेरा परिवार है। लेकिन जिंदगी धीरे धीरे करवट लेने वाली थी। शादी के 1 साल बाद मीरा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मीरा की आंखों में खुशी थी, लेकिन अस्पताल के कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सास ने बच्ची को गोद में लेकर बस इतना कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। मीरा मुस्कुरा दी। उसे लगा शायद ये बस एक छोटी सी बात है। उसने अपनी बेटी का नाम रखा चांदनी, क्योंकि वो उसकी जिंदगी की रोशनी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही रोशनी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगेगी। 3 साल बाद मीरा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार घर में खुशी नहीं आई, मिठाइयां नहीं बटी। धर्मपाल पूरे दिन चुप रहा और घर लौटते ही सास के ताने शुरू हो गए। 2 लड़कियां पैदा कर दी, हमारे खानदान का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? धीरे धीरे धर्मपाल भी बदलने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता। मीरा घंटों रोती, लेकिन अपनी बेटियों के सामने हमेशा मुस्कुराती। वो रात को दोनों बच्चियों को सीने से लगाकर कहती, तुम दोनों मेरी ताकत हो। एक रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। घर के अंदर बहस शुरू हो चुकी थी। सास चिल्ला रही थी, इस औरत ने इस घर को बेटियों से भर दिया। धर्मपाल, दूसरी शादी कर ले। गुस्से में धर्मपाल ने मीरा का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, निकल जाओ मेरे घर से। छोटी रानी डर के मारे रोने लगी, माँ, हम कहाँ जाएंगे? मीरा का दिल टूट चुका था। बारिश में भीगती हुई वो दोनों बच्चियों को लेकर घर से निकल गई। उस रात एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मीरा पहली बार जोर जोर से रोई। अगले दिन मीरा अपनी बेटियों को लेकर जयपुर चली गई। न कोई अपना, न रहने की जगह, लेकिन एक माँ हार नहीं मान सकती थी। उसने स्कूल के बाहर छोटा सा टिफिन स्टॉल लगाया। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, दिन भर मेहनत करती और रात को बेटियों को पढ़ाती। कई बार घर में खाना कम पड़ जाता, लेकिन मीरा हमेशा अपनी बेटियों को खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, मेरी बेटियां किसी के सामने झुकेंगी नहीं। साल गुजर गए। चांदनी पढ़ लिखकर IAS ऑफिसर बन गई और छोटी रानी ने माँ के छोटे से टिफिन स्टॉल को बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया। आज लोग मीरा को इज्जत से जानते थे। जिस औरत को कभी बोझ कहा गया था, आज वही कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रानी के रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद बाल, कमजोर शरीर और आंखों में पछतावा। वो धर्मपाल था। दूसरी शादी के बाद उसे बेटा तो मिला, लेकिन वही बेटा बड़ा होकर उसे अकेला छोड़ गया। धर्मपाल ने कांपती आवाज में कहा, मीरा, मुझे माफ कर दो। पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया। मीरा धीरे धीरे उसके सामने आई। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। उसने शांत आवाज में कहा, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी बेटियां कभी कमजोर नहीं कहलाएंगी। तभी चांदनी आगे बढ़ी और बोली, बेटा परिवार का नाम बढ़ाए या नहीं, ये किस्मत की बात है, लेकिन अच्छी परवरिश हमेशा परिवार का सिर ऊंचा करती है। धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगी। आज उसे समझ आ चुका था, जिसे वो कमजोरी समझता था, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। दोस्तों, बेटियां बोझ नहीं होती, बोझ होती है वो सोच जो इंसान और रिश्तों की कीमत सिर्फ बेटी बेटी से तय करती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ